बड़ी बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उद्धव खेमे की तरफ से हुई है और खबर ये मिल रही है कांग्रेस की अपना नंबर भी कांग्रेस का उतना मुस्तैद नहीं है। ये अगर है तो बहुत बड़ा है। एनडीए ने बहुत बड़ी, एनडीए का एस्टिमेट जो था वो 427 430 का था, उसको क्रॉस करा है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसको क्रॉस करा है और हेवीली क्रॉस करा है। अभय दुबे, देखिए जीत निश्चित थी सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन इतनी भव्य और बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया खेमे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह बड़ा नंबर है 452। अमीश देवगन जी, ये उपचुनाव होना ही नैतिक हार है बहुत बड़ी एनडीए की। क्यों हुआ ये देश को, लोगों को जानना चाहिए। अरे आप ये बताइए, इंडिया अलायंस का नंबर क्यों कम हुआ, कांग्रेस का नंबर क्यों कम हुआ, उद्धव सेना क्यों उड़ गई, व्यवस्था जवाब दीजिए। अरे साहब, दल के आधार पर ये चुनाव नहीं होता, ना इसमें व्हिप जारी की जाती है, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग बीजेपी के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? लीजिए, देख कैंडिडेट तो सभी से वोट मांगा था, बीजेपी के भी सारे एमपी को उनको वोट करके चले गए, उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन दल के। ओके ओके सतीश जी, आपका मैं कह रहा हूं कि नहीं झूठे तब तो। अरे नहीं सतीश जी बोलिए आप। मैं क्या, आप पूछिए तब। मेरा प्रश्न है कि ये एनडीए को बड़ी जीत मिली है नंबर्स के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ये कोई तो चुनाव इस दृष्टि से था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग इतना कवायद कर रहे थे, इसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि टीडीपी के 4 सांसदों का गैर हाजिर रहना बराबर है 452 वोट लेने के। ये इसको समझिए, क्योंकि टीडीपी के डर से या किस वजह से वाईएसआर उभाटा के पूरे साफ हो गए हैं, एक दो बचे हैं। अरे तो इंडिया के बारे में तो बराबर मैं कहता हूं कि वो एक पूरा एकजुट है ही नहीं। बिल्कुल, वहां तो कसमकस है कि कौन आगे बढ़े, कांग्रेस आगे रहे, कौन रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर जिस सरकार के चलते, जिस पार्टी के चलते, एक और पार्टी को ले लीजिए, ये सरकार टिकी हुई है 240 वाली, उसका अगर 4 सांसद नंबर ही क्रॉस कर लिए बीजेपी ने सर, एनडीए ने 4, सुनिए तो दोनों मिला के 4 सांसद अगर टीडीपी का गैर हाजिर रहता है तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ये अंक गणित के बारे में नई दृष्टि से सोचना चाहिए। नई दृष्टि से तो इंडिया गठबंधन, बीजेपी, एनडीए का नंबर बड़ा है, बीजेपी प्लस का नंबर बड़ा है सर। मतलब आप जो एक सेकंड शहजाद, आप जो एनालिसिस दे रहे हो, मैं आपके एनालिसिस में भरोसा करता अगर एनडीए का नंबर कम होता। एनडीए का नंबर 452 पे जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड नंबर 427 430 के तक लगभग, नहीं 427 430 के लगभग आंकड़ा था। देखिए एक सेकंड, चलिए 437 भी आपकी 15 वोट भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सेटबैक नहीं है ऑपोजिशन के लिए? नहीं, देखिए ऑपोजिशन, मैं मानता हूं कि इस चुनाव को एक ऑपोजिशन जिस सरगर्मी से, जिस तन्मयता से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े। मैं तो कह रहा हूं कि ये बात तो मैं आपके चैनल पर मैं आपको एक इनसाइड आंकड़ा दे रहा हूं, बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं। अरुण सिंह मेरे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उनके कैंडिडेट को 315 वोट मिलेंगे। एक सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस का ये दावा था। नहीं सतीश जी, नहीं एक सेकंड, जयराम रमेश का ट्वीट था, उन्होंने ये कहा कि हमारे सारे लोग आए, वोट दिए। नहीं, एक 315 वोट मिलेंगे, उनका दावा था इंडिया अलायंस का। उनको वोट मिले 315 वोट कम मिले, वो 15 वोट एनडीए के खेमे में गए हैं। अब मैं अभय दुबे के बाद आता हूं। अभय दुबे, बची कुची जो हम कहें जो बचा कुचा सामान था वो भी आज लगता है चला गया है। क्या कहना चाहते हैं अभय दुबे? शायद 2 सांसद के करीब बचा कुचा ओके अभय दुबे, आनंद दुबे, माफ करिए अभय दुबे, आपका नहीं, दोनों दुबे जी हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आनंद दुबे, अमीश भाई, आपकी तो वैसे ही अमीश भाई दुकान काफी लुट चुकी थी, सुना है आज। और सबसे पहले तो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को नए उपराष्ट्रपति बनने दिल से दे रहे हैं बधाई और शुभकामना देता हूं, दिल से दे रहा हूं। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहता हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा।
आप ही बता रहे हैं कि 2 दिन से मोदी जी स्वयं बैठ के कार्यशाला करवा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का तो हमने ऐसा कोई कार्यशाला देखा नहीं। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी थी उतनी राहुल जी यहाँ थे नहीं ना, बाहर लेकिन आप कैसे लड़ेंगे? अब वो हमें नहीं पता, वो तो अभय दुबे जी जाने कौन कहाँ था। लेकिन देखो भैया, ऐसा है कि राजनीति फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम करना पड़ेगा, अनुशासन में करना पड़ेगा। हार पे हार हो रही इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो ज़रूर ये आत्मचिंतन और एक प्रकार से चिंता का विषय होगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया है, एक अच्छा चुनाव हुआ, हंसते मुस्कुराते हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तो शुभकामनाएं हैं। जो जीता उसको बधाई, जो हारे हैं उनको प्रणाम है। इस विषय को अब यहीं समाप्त करिए। अब इसको नहीं, ज्यादा अभी विवादित कैसे या समाप्त फूल करें? देने अभी की तो कोई नतीजे आ रहे आवश्यकता तो है। हैं, नतीजे आ चुके हैं। अभी 5 मिनट पहले नतीजे आए हैं, आप कह रहे हैं इसे समाप्त करिए। लेकिन क्या आपको लगता है आनंद दुबे, आपका नंबर कम गया है? आपका नंबर जो था, जो 9 सांसद थे आपके लोकसभा में, कुछ सांसद आपके राज्यसभा में थे, उस नंबर पे डेंट पड़ा है, खबर ही आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी। सांसद है नहीं, हमारे 11 सांसद हैं और 11 के 11 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब चूंकि ये गुप्त मतदान है तो ये तो आकलन है। मैं कह दूं कि बीजेपी के 10-12 डेंट हुए, तो आप क्या कह रहे हैं? ये वोट, ये अगर आपसे नहीं गया तो सपा और कांग्रेस से गया है, आपको ऐसा लगता है? 15 वोट तो गए। अब वो चिंता करनी चाहिए उनको। उनको हाँ, तो वो ओके, चिंता ओके। करनी चाहिए, बैठकर चिंता होनी चाहिए, ओके। सामूहिक चिंता होनी चाहिए।